नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई झटका मशीन है और वो कम झटका दे रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको 5 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जिनमें से कोई एक भी फॉल्ट है आपकी झटका मशीन के अंदर, तो वो झटका है वो कम देने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 5 कारणों में सबसे जो पहला कारण है दोस्तों, वो है अर्थिंग। अर्थिंग दोस्तों, अगर प्रॉपर ढंग से आपकी अर्थिंग नहीं है झटका मशीन के लिए, तो जो झटका है वो ऑटोमेटिक ही सही अर्थिंग न होने की वजह से कम देगा। अर्थिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, किस प्रकार अर्थिंग करनी है, हमें क्या कुछ उसके अंदर डालना है, कितना वो गड्ढा खोदना है, सारा उससे अलग से मैं अर्थिंग के लिए वीडियो बना दूंगा। तो जो दूसरा कारण है वो ये है कि इसको प्रॉपर सप्लाई ना मिलना। अगर दोस्तों प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी झटका मशीन को, तो इसके अंदर सही एम्पियर नहीं जा पाएगा, और अगर सप्लाई ही सही नहीं मिलेगी तो फिर ये झटका भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम देगी। तो जो प्रॉपर सप्लाई है वो क्यों नहीं मिल पाती है झटका मशीन को, तो जो जो कारण बता रहा हूँ आपको उन्हें देखना है। सबसे पहला है, आपने देखना है जो बैटरी के जो टर्मिनल है, उन टर्मिनल पर कोई भी कार्बन है तो आपको उन्हें साफ करना होगा। दूसरा, जो झटका मशीन के अंदर ये जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं, ये वाले सोलर पैनल और बैटरी के कनेक्टर, यहाँ पर भी अगर कार्बन आ चुका है तो इस झटका मशीन के अंदर सही एम्पियर नहीं जाएगा, और सही एम्पियर नहीं जाएगा तो ये आउटपुट के अंदर झटका भी हमें कम देगी। तो ये कनेक्टर आपने चेक करने हैं, इन पर कोई भी कार्बन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर है तो इन कनेक्टर को आप चेंज कर दें। और एक जो वायर लगती है इस कनेक्टर के अंदर, तो वो वायर भी आपने चेंज करनी है, और जो सभी कनेक्शन है वो अच्छी तरह से आपने देख लेने हैं। उसके बाद में जो प्रॉपर ना सप्लाई मिलने का और जो कारण है वो भी बता देता हूँ। ये जो ऑन ऑफ का स्विच होता है, अगर इस स्विच के अंदर कहीं भी जंगाल वगैरह लग गया है लंबे टाइम तक, अगर बटन चेंज नहीं किया है इसका ऑन ऑफ का, तो इसके अंदर है वो जंग लग जाता है, और जंगाल लगने की वजह से ये जो सप्लाई है वो पूरी ढंग से इसके अंदर इनपुट नहीं करने देता है। तो इस स्विच को आपने यहाँ से शॉर्ट करके देखना है, इन दोनों वायर को। अगर झटके के अंदर कोई सुधार हो रहा है तो आप इस बटन को भी चेंज कर दें साथ में। उसके बाद में सप्लाई ना मिलने का एक मुख्य कारण यहाँ भी होता है, ये जो पीसीबी लगी हुई है इस पर जो 12 वोल्ट का इनपुट वाला कनेक्टर होता है, ये वाला, जहाँ से इसके अंदर 12 वोल्ट है वो इनपुट करता है। इस कनेक्टर पर जो पेच लगे हुए होते हैं, उनके अंदर भी, इन कनेक्टर के अंदर भी अगर जंगाल लग गया है तो सही सप्लाई इस पीसीबी को नहीं मिलेगी, और जब तक इसको सही सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये आउटपुट के अंदर हमें कम ही झटका देगी। तो ये था प्रॉपर सप्लाई ना मिलने का कारण। अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो झटका मशीन है वो झटका भी प्रॉपर नहीं देगी। तो सप्लाई पहले तो सबसे मुख्य कारण है, वो सप्लाई है। सप्लाई नहीं मिलेगी तो झटका अपने आप ही कम देगी। तो इसको जो जो चीज़ें बताइए वो आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद में इस पीसीबी के अंदर एक और होता है प्रीसेट लगा हुआ। ये जो प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पर, इस प्रीसेट की अगर सेटिंग सही नहीं है, सही से सेट नहीं किया हुआ ये, तो जो मशीन है हमारी आउटपुट के अंदर हमें कम झटका देगी। क्योंकि ये जो प्रीसेट होता है वो इस झटका मशीन के अंदर जो एम्पियर सेट किए जाते हैं, इनपुट एम्पियर, वो इसी प्रीसेट से किए जाते हैं। प्रीसेट कह दो, चाहे इसको पोटेंशियोमीटर कह दो, या चाहे वेरिएबल रेजिस्टेंस कह दो। ये 2 किलो ओम की वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। तो अगर ये किसी कारणवश से खराब हो गई है, या इसकी जो वैल्यू है वो सही ढंग से सेट नहीं की हुई, तो इस पीसीबी के अंदर जो एम्पियर हैं वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये उसी हिसाब से फिर आगे झटका देगा। तो इस प्रीसेट को आपने चेक कर लेना है। अगर ये प्रीसेट खराब है आपका, तो खराब है तो आपने 2 किलो ओम की प्रीसेट लगानी है। यहाँ पर इस पर लिखा हुआ होता है कोड, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके लिखा हुआ है 202। 202 को डिकोड करने पर ये 2 किलो ओम की प्रीसेट बनती है। आपके पास अगर ये पड़ा है तो आपने ये लगा देना है, और उसको 1K पर सेट करना है आपने। 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है, उसको 1 किलो ओम पर आपने सेट करना है। अगर ये प्रीसेट है तो आपने इस प्रकार इसको लगाकर सेट कर देना है। अगर ये प्रीसेट नहीं है आपके पास में, तो आप इसकी जगह 1K की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। 1K की रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1K पर जब इसकी वैल्यू होती है तो झटका मशीन है वो आउटपुट के अंदर अधिकतम झटका देगी।
तो इसे अगर ये लगा रहे हैं तो इसको 1K पर सेट करना है, हमने पहले मल्टीमीटर से सेट कर लेना और उसके बाद में इसके अंदर फिट कर देना है। 1K पर सेट होगा तभी सबसे ज़्यादा झटका देगी ये, तो इस प्रीसेट को हमने सेट कर लेना है। फिर जो चौथा जो मुख्य कारण है इसका कम झटका देने का, वो ये है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर, अगर दोस्तों ये कैपेसिटर है हमारा वीक हो गया है, लंबे टाइम तक जब झटका मशीन चलती है तो धीरे धीरे ये वीक होता जाता है। तो अगर ये वीक हो गया है तो इस कैपेसिटर को हमने चेंज करना होता है। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो फिर झटका मशीन है वो हमारा कम झटका देगी हमें आउटपुट के अंदर। तो इस कैपेसिटर को हमें चेक करना होगा और चेक करके अगर ये ख़राब है तो फिर इसे नया लगाना होगा। चेक किस प्रकार करना है, ये दोनों यहाँ से वायर निकाल लेनी है। दोनों वायर निकाल कर जो 200-250 वोल्ट जो होती है, 250 वोल्ट, उसमें सप्लाई सीधे देनी है स्विच के अंदर और सप्लाई देकर इसे चार्ज करना है। चार्ज करके फिर जो दोनों वायर है उनको आपस में शॉर्ट करके देखना है। शॉर्ट करने पर ज़बरदस्त झटका देती है अगर ये, तब तो ये कैपेसिटर है सही। अगर थोड़ा सा वीक आपको लग रहा है कि झटका कम है, 20 MFD का कैपेसिटर है और कम झटका दे रहा है, कम स्पार्क कर रहा है, तो आपको इसे चेंज करना होगा। चेंज अगर आपके पास छोटी मशीन है तो आप उसके अंदर 15 MFD का कैपेसिटर लगाएं, और अगर मशीन बड़ी है आपके पास में तो आप उसके अंदर कम से कम 20 MFD का कैपेसिटर जरूर लगाएं। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर फॉल्ट आता है कि झटका पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर इसका झटका है वो कम हो गया है। तो उसका कम होने का जो कारण है वो ये ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर जब भी शॉर्ट हो जाएगा हमारा, तो जो इसकी जो वोल्टेज होती है वो इसके अंदर ही खपत हो जाती है। जितनी भी वोल्टेज इसके अंदर बनती है वो आपस की इसकी वाइंडिंग है, शॉर्ट हो गई तो इसके अंदर ये वो ख़त्म हो जाएगी वोल्टेज, फिर वो आउटपुट के अंदर में कोई झटका नहीं देगी, या तो कोई झटका नहीं देगी या बहुत ही कम झटका देगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब क्यों होता है, शॉर्ट हो क्यों जाता है ये। देखिए दोस्तों, झटका मशीन है रेगुलर, अगर उसकी जो फैंसिंग है उसके अंदर रेगुलर कई महीनों से अगर स्पार्किंग हो रही है, कहीं भी अगर वायर टच की हुई है और स्पार्क करती है रेगुलर 5-6 महीनों तक, तब ये ख़राब होता है। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता इसके। तो अगर ये रेगुलर इसी प्रकार स्पार्क करता रहा किसी के साथ में, या चाहे कोई ज़मीन के साथ में अर्थ कर रही है कोई फैंसिंग की वायर, चाहे कोई दोनों वायर आपस में टच की हुई है और वो डेली है वो स्पार्क करती रहती है, तो ये ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये इसका ख़राब होने का मुख्य कारण था। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा, ख़राब होगा तो इसकी वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होने पर जितनी भी इसके अंदर वोल्टेज बनेगी वो वोल्टेज है ये इसके अंदर ही खपत हो जाएगी, तो वो हमें आउटपुट के अंदर झटका नहीं देगी। तो इस ट्रांसफार्मर को आपने चेंज करके देख लेना है, पहले टेस्ट कर लेना है, और अगर ख़राब है तो इस ट्रांसफार्मर को आपने चेंज कर देना है, तो इस झटके के अंदर काफ़ी सुधार हो जाएगा। ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, जो पुरानी झटका मशीनें होती हैं लंबे टाइम तक वो चल रही थी, लेकिन पहले तो झटका बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही उसका झटका कम हो गया है। तो ये ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट होता है उसके अंदर। तो ट्रांसफार्मर आप टेस्ट कर लेना, ख़राब है तो ट्रांसफार्मर चेंज कर देना। अगर ट्रांसफार्मर आपको टेस्ट नहीं करना आता है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता दें, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं सारा आपको इसकी रेजिस्टेंस वगैरह टेस्ट करना मल्टीमीटर से सारा बता दूंगा। तो इसके लिए आप कमेंट में बता दें मुझे कि वीडियो बनानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो ये कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों धन्यवाद।